हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अदर एपिसोड है कीकी शिकी। मेरा नाम है विनीत भारद्वाज एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इनविंसिबल एपिसोड 7 के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको देख लीजिए। वरना इस वीडियो को अगर आप देखेंगे बिना उन एपिसोड्स को देखे आपका कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाएगा और आपको ये वीडियो समझ भी नहीं आएगी। एंड आपको जो भी रिकैप वगैरह लेना हो आराम से देख लीजिए। ठीक है, फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि डेबी सो के उठती है एंड उसके और उसका हस्बैंड के बीच में काफ़ी टेंशन है। ऑब्वियसली होगी, बिकॉज हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा ही था कि डेबी ने जब वो ड्रंक हो गई थी उसने अपने हस्बैंड नोलन से बोला था कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारा है, क्यों मारा है ये तो मुझे बताओ। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि मार्क, विलियम और एम्बर वापस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हैं एंड मार्क के ऊपर एम्बर अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। यहाँ पे मार्क एम्बर को मनाने की कोशिश कर रहा है पर वो समझ नहीं रही है, वो उसकी बात सुनना भी नहीं चाहती। बिकॉज एम्बर को ये लगता है कि मुसीबत के टाइम पे मार्क अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप भाग गया जब एम्बर को उसकी ज़रूरत थी। बल्कि यहाँ पे एम्बर ये नहीं जानती कि मार्क ही इनविंसिबल है। हम देखते हैं डेबी और नोलन के बीच में तू मैं शुरू होती है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है कि मुझे सच बताओ कि तुमने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को क्यों मारा, क्या किया तुमने, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तुम ब्रेन वॉश हो, जो भी तुम्हारे अंदर राज हो। डेबी कहती है वो सारे के सारे बाहर निकल के मुझे बताओ। पर नोलन यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, बस वो एक ही बात कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, तुम मुझे भरोसा रखो, जो भी हो रहा है मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, फिर मैं जो भी कुछ किया है वो सही किया है। डेबी को यहाँ पे लग रहा है कि वो उसको नहीं जानती है, मतलब उतने साल से वो शादीशुदा तो हैं बट उसको अब ऐसा लगता है कि नोलन को वो ढंग से नहीं जानती है, नोलन कोई और इंसान है। नोलन फिर ये भी कहते हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चॉइस नहीं थी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारने के अलावा। मतलब इसके बाद तो एक ये तय हो गई कि यहाँ पे नोलन को ब्रेन वॉश नहीं किया गया था। नोलन ने जो भी कुछ किया अपने प्रॉपर होश से किया है, उसने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को पर्पसली मारा है, क्योंकि अगर ब्रेन वॉश किया होता तो वो भूल चुका था उसके बारे में। उसके बाद फिर वो नोलन से कहती है कि इस घर से निकल जाओ एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि नोलन छत फाड़ के घर से निकल जाता है। तभी फिर वो अपने बेटे यानी कि मार्क को कॉल करती है एंड कहती है कि जल्दी से जल्द घर आ जाओ। उसके बाद हम ये देखते हैं गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की मौत के बाद हर कोई नोलन पर शक कर रहा है, खासतौर पर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो सारे के सारे आते हैं सेसिल स्टेटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, पहुंचते हैं डेबी के पास एंड कहते हैं कि चलो हमारे साथ, हमको तुम्हारी ज़रूरत है, ज़्यादा वक्त नहीं है। मार्क फाइनली एक बहुत बड़ा फैसला लेता है एंड यहाँ पे डिसाइड करता है कि एम्बर को अपनी ट्रू या फिर रियल आइडेंटिटी बताने का कि वो ही इनविंसिबल है। एंड एम्बर को जब वो बताता है तो जनरली अगर कोई इंसान आपके बता रहा है कि आप सुपर हीरो हैं तो वो रिएक्ट करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे, वो घबरा जाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, कन्फ्यूज होंगे। लेकिन एम्बर यहाँ पे बहुत नॉर्मली चीज़ को लेती है, कहती है हाँ मुझे मालूम था तुम इनविंसिबल हो। तो फिर मार्क यहाँ पे कहते हैं अरे अगर तुमको मालूम था इनविंसिबल हो तो मतलब तुमको तो समझ ही चाहिए बात। एम्बर कहती है मैं नाराज़ इस बात पे नहीं हूँ कि तुम इनविंसिबल हो, मैं नाराज़ इस बात पे हूँ कि तुम मुझसे लगातार झूठ पे झूठ बोलते रहे, तुम चाहते तो मुझे सच्चाई बता सकते थे। अब यहाँ पे मार्क कंफ्यूज है तो करे तो क्या करे। फिर मार्क जब वहाँ से निकलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, किसी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उसका दोस्त है उससे वो ढंग से बात नहीं कर पाता, तो वो डिसाइड करता है कि वो जाके ईव से बात करेगा या फिर समवन बेटर और अपने दिल को हल्का करेगा। अब हम देखते हैं कि रोबोट मिलता है मॉलर ट्विंस से, फिर मॉलर ब्रदर्स से, एंड वो यहाँ पे रोबोट की बॉडी को ट्रांसफ़र करने लगते हैं एक नए ह्यूमन बॉडी में। एंड जो इस बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो जो एक अजीब सी बॉडी थी जो एक लिक्विड में रहती थी, उसकी कॉन्शियसनेस को कॉपी करके उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में डालेंगे एंड जो वो अजीब सी बॉडी है वो मर जाएगी। यानी कि उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, बस उसी कॉपी करके एक और कॉन्शियसनेस है उस ह्यूमन बॉडी में डाली गई है एंड जो ओरिजिनल वाली फॉर्म थी उसको मार देते हैं। ट्रांसफ़र होता है ये बहुत काफ़ी ख़तरनाक होता है, इनफैक्ट यहाँ पे लैब में आग भी लग जाती है। बट किसी तरीके से रोबोट अब एक ह्यूमन बॉडी में है और जो दूसरी वाली लाइफ फॉर्म थी उसको मार दिया जाता है या फिर वो मर जाती है। उसके बाद फिर अब ह्यूमन रोबोट अगर उसको बोले तो यहाँ पे वो बोलते हैं मॉलर ट्विन से कि अब वक्त आ चुका है तुमको वापस हमारी जेल में भेजने का। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों के दोनों मॉलर ट्विन्स तैयार नहीं है वापस जेल जाने के लिए एंड उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन ह्यूमन रोबोट 2 रोबोट और लेके आता है और वो मॉलर ट्विन्स पे अटैक करना शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमन रोबोट के पास एक और बहुत बड़ा सा रोबोट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे मॉलर ट्विन्स की हार हुई एंड ह्यूमन रोबोट या फिर अगर रोबोट बोले तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, उसकी बहुत लंबे टाइम से एक प्लानिंग चली थी ऐसा कुछ करने की। अब हम देखते हैं कि सेसिल स्टेटमेंट डेबी से बोलता है कि वो जानता है कि नोलन ने ही गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को मारा है, बस तो मुझे ये बताओ कि हम अगर रोकना चाहें नोलन को या फिर ओमनी मैन को तो कैसे रोकें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली है।
उसमें बहुत पावर्स हैं। ऑल्सो यहाँ पे सेसल स्टेटमेंट को ये भी लगता है कि एक लौता मार्क यानी कि इनविंसिबल्स का बेटा ही है जो कि टो टू टो लड़ सकता है ओमनी मैन से, वरना और कोई भी ऐसा नहीं है जो ओमनी मैन से लड़ पाए उसके बेटे के अलावा। हम यहीं पे देखते हैं कि नोलन जब घर वापस आता है तो उसको पता चलता है कि उसके ऊपर लगातार स्पाई किया जा रहा था। उसके बाद फिर नोलन पहुंचता है डोनाल्ड के पास जो कि सेसल स्टेटमेंट का असिस्टेंट था और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे सेसल स्टेटमेंट का असिस्टेंट यानी कि डोनाल्ड खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा के खुद पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। उसमें वो खुद भी मर जाता है। एंड सेसल यहाँ पे डेबी को बताता है कि वो एक्सप्लोजन ऑब्वियसली नोलन का कुछ भी हर्ट नहीं करेगा, नोलन का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे डोनाल्ड तो मर चुका है। मार्क दुखी आ रहा पहुँचता है ईव के पास, उससे बातचीत करता है एंड बताता है कि एम्बर ने उसको डंप कर दिया है। यहाँ पे ईव कहती है कि क्या मैं अपनी तरफ से तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, पर मार्क कहते हैं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। ओमनी मैन बहुत ज़्यादा डेस्परेट है मार्क से मिलने के लिए, तो मार्क उसको कहीं मिलता नहीं। तो वो मार्क के फ्रेंड विलियम से जाके पूछता है कि तुम जानते हो कि अभी यहाँ पे मार्क कहाँ मिलेगा। विलियम बताता है कि वो फिलहाल ईव के पास होगा। तो नोलन निकलता है ईव और मार्क की तरफ उनसे मिलने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे देखते हैं कि सेसल स्टेटमेंट ने एक ऑर्डर दिया एक अटैक करने का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन यहाँ पे नोलन इतना ज़्यादा पावरफुल है ऑब्वियसली कि वो सैटेलाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखते हैं कि रोबोट अपने न्यू ह्यूमन फॉर्म में पहुँचता है गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के पास एंड वहाँ पे अपना को रिवील करता है कि अब मैं इस ह्यूमन फॉर्म में हूँ। यहीं पे रेक्स सोचता है कि ये जो उसका वर्जन है, जो अभी ये रोबोट जो दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे जैसा क्यों दिखता है एंड ये इसने टीनेजर का रूप क्यों लिया है। क्योंकि जो रेक्स जब टीनेजर था, जब बच्चा था, तो रोबोट जैसा भी दिखता है वैसा ही कुछ दिखा करता था रेक्स भी। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस बात है, रोबोट ने जानबूझकर रेक्स का एक किड वर्जन लिया है ताकि वो मॉन्स्टर गर्ल के दिल में अपने लिए जगह बना सके। एंड मॉन्स्टर गर्ल भी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा टच्ड फील करती है कि रोबोट ने उसके लिए इतना कुछ किया। रोबोट यहाँ पे ये भी कसम खाता है कि कुछ भी हो जाए मॉन्स्टर गर्ल के साथ जितने भी इश्यूज़ हैं वो उससे बाहर निकलने में मदद करेगा। गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को भी काफ़ी अजीब लग रहा है, पूरी टीम को अजीब लग रहा है जो भी रोबोट ने किया। बट खैर अब क्या कर सकते, जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि उससे बड़ी अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है ओमनी मैन। एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि ओमनी मैन की अभी तक लगातार लड़ाई चलती जा रही है। सेसल स्टेटमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है ओमनी मैन को हराने की। सेसल स्टेटमेंट नोलन को मारने की भी कोशिश करता है, उसके ऊपर शूट भी करता है, उसका टेंशन लेने की कोशिश करता है, पर नोलन को हराए तो हराए कैसे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब इस एपिसोड में हम देख सकते हैं कि जितने भी बिखरे हुए पीसेस थे वो सारे एक साथ इकट्ठे होने शुरू हो रहे हैं। सेसिल यहाँ पे नोलन से पूछता है कि तुमने गार्डियंस ऑफ द ग्लोब को क्यों मारा। नोलन यहाँ पे बहुत ही घटिया से जवाब देता है, वो कहता है क्योंकि वो कमज़ोर थे, बिकॉज दे वर वीक, इसलिए मैं उनको मार डाला। पर सेसिल स्टेटमेंट समझ जाता है कि ये झूठ है, इसके दर में कुछ और ही बात है, और उसी के साथ साथ डेड सोल्जर्स भेजता है और नोलन से लड़ाई करने के लिए। डेड सोल्जर्स वही जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे सिंक्लेयर ह्यूमन बींग्स को हाफ रोबोट या फिर हाफ साइबॉग में वो बदल देता था। तो वहीं पे वो डेड सोल्जर्स भी लड़ने की कोशिश करते हैं ओमनी मैन से, बट अगेन ओमनी मैन उनको भी हरा देता है, उनको भी मार देता है। सेसिल स्टेटमेंट यहाँ पे अपनी तरफ से एक मॉन्स्टर ही भेजा है नोलन से लड़ने के लिए ताकि उसको थोड़ा वक्त मिल जाए। एंड इतने में वो गार्डियंस ऑफ द ग्लोब के पास जाके कहते हैं कि तुम आखिरी उम्मीद हो ओमनी मैन के खिलाफ, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग साथ मिलकर ओमनी मैन से लड़ो। तभी हम देखते हैं कि इनविंसिबल और ईव पहुँचते हैं अपने फादर की मदद करने के लिए। मतलब यहाँ पे इनविंसिबल को तो पता नहीं है कि उसके फादर इज़ द रियल विलन, तो वो अपनी तरफ से उसके फादर यानी कि ओमनी मैन की मदद करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे वो करता भी है, अपने फादर की मदद करता है एंड वो मॉन्स्टर से भी लड़ता है और उसको हरा भी देता है। हम देखते हैं कि डेबी ईव को कॉल करती है एंड कहती है कि मुझे मार्क से अभी की अभी बात कराओ। पर यहाँ पे सेसिल कहता है ईव से कि कुछ भी हो जाए उनकी मदद नहीं करना, हो सकता है कि मार्क भी अपने फादर के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पे सेसिल को मार्क या फिर इनविंसिबल पे भी भरोसा नहीं है एंड कहता है कि तुरंत हेडक्वार्टर्स पहुँचो। आगे हम देखते हैं द मॉलर ट्विंस जो थे वो इमॉर्टल को वापस जिंदा कर देते हैं। इमॉर्टल वही है जिसको फर्स्ट एपिसोड में ओमनी मैन ने मार डाला था, मतलब गार्डियंस ऑफ द ग्लोब का जो पूरा ग्रुप था उसमें से एक इमॉर्टल भी था मरने वाला, बट वो वापस जिंदा हो चुका है। एंड इमॉर्टल बहुत सारा गुस्सा है एंड ओमनी मैन से लड़ने के लिए पहुंचता है। ऑल दो यहाँ पे इमॉर्टल एक बार फिर से मर जाता है सिंस ओमनी मैन उसको मार डालता है। एंड यहीं पर ये भी हो रहा है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने ओमनी मैन की सच्चाई और ओमनी मैन कैसे लड़ रहा है। अब हर कोई देख सकता है कि ओमनी मैन कितना ज़्यादा पावरफुल है एंड हर कोई बहुत ज़्यादा शॉक में है। मार्क यहाँ पे देखता है कि उसके फादर ने क्या क्या कर दिया एंड मार्क भी अब बहुत ज़्यादा शॉक में है। नोलन मार्क से कहते हैं कि हमको बात करने की ज़रूरत है, वी नीड टू टॉक। एंड दोनों बस एक दूसरे को देख रहे हैं, बाप बेटे, एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे एपिसोड से वो जाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। उसी के साथ साथ आपके क्या थॉट्स रहे पूरी वीडियो से वो भी जाकर मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया वीडियो को, तो प्लीज़ कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है सच में।
बहुत ज़्यादा मन करता है और वीडियोस बनाने का। तो गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।